हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सांख्यिकी क्लास 10th अध्याय 13 का परिचय लेकर यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। और यह चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखते हुए इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक समझना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं रह जाएगा। एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझने वाले हैं, कैसे प्रश्नों को हल करते हैं, एग्जाम्पल सहित लेकर मैं आपको समझाने वाला हूं। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं, माध्य या समांतर माध्य, माध्यक या माध्यिका और बहुलक, इन तीनों टॉपिक्स में हम किन किन प्रकार से समांतर माध्य निकालते हैं या माध्यिका निकालते हैं या माध्य बहुलक निकालते हैं, यह सब कुछ सीखने वाले हैं। आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। अगर आप 8 से 10 नंबर गेन करना चाहते हैं तब। मैं आपको बहुत लंबे समय से कह रहा हूं कि सांख्यिकी पढ़ाने वाला हूं, बट समय नहीं मिल पा रहा था। आज बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आ रहा था, तो आप सबके स्पेशल डिमांड पे इस चैप्टर को लेकर हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और बस आपसे रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी लेकर बैठें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और देखने के बाद अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों की हेल्प हो। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए, माध्य को हम लोग समांतर माध्य भी कहते हैं और माध्यक को हम लोग माध्यिका भी कहते हैं, और बहुलक तो बहुलक ही होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो आंकड़े होते हैं स्टूडेंट्स, वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा और दूसरा होता है वर्गीकृत आंकड़ा। यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें पहले लिख लिए हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। इसके बाद भी वीडियो लंबा होने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण समझाने में, हर प्रकार के एग्जाम्पल को समझाने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपको इस बात की गारंटी होगी कि एक एक पॉइंट समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए। अवर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है, जो इस प्रकार के आंकड़े दिए गए रहते हैं, जो बिना टेबल के, ठीक है ना, या सारणी बनाई गई है, बिना सारणी के दिए गए रहते हैं, तो इन आंकड़ों को हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। और इनका हमें जब माध्य निकालना हो तो उसके लिए सूत्र होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या। माध्य को हम यक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे यह जो चिन्ह आप देख सकते हैं, यक्स पे बार, और यक्स पे बार होता है सिग्मा यक्स बटे में यन। ठीक है ना, यानी पदों के योग को सिग्मा बताता है। देखिए, जो सिग्मा यह चिन्ह है, यह योग को बताता है, यानी पदों के योग को बताता है। किसको बताता है? पदों के योग को। ठीक है, सिग्मा जो है पदों के योग को बताता है। ठीक, तो इस सूत्र को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, यक्स पे बार बराबर सिग्मा एक्स बटे में यन, जहां पे यन पदों की संख्या और यक्स सिग्मा यक्स पदों का योग है। दूसरा होता है आपका वर्गीकृत आंकड़े। कौन से? वर्गीकृत आंकड़े। एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप क्लास 9th में इस चैप्टर को नहीं भी पढ़े हुए हैं और यह वीडियो देख लेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब वर्गीकृत आंकड़े की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, वर्गीकृत आंकड़े कुछ इस रूप के होते हैं सारणी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्राप्तांक 1, 4, 6, 8, 10 और बारंबारता 3, 2, 7, 5, 0। ठीक है, तो इस प्रकार के जो आंकड़े होते हैं उन्हें हम लोग सरल आंकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल आंकड़ा कहते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा, जिसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, जिसमें क्या हो, वर्ग अंतराल दिया हुआ हो और बारंबारता दी हुई है। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, और बारंबारता 5, 7, 3, इस टाइप से। तो इस प्रकार के आंकड़ों को हम लोग सतत आंकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत आंकड़ा। अब अगला होता है असतत आंकड़ा, जिसमें वर्ग अंतराल 0 से 10। अब देखिए, इसमें और इसमें अंतर क्या है। इसमें देखिए 0 से 10, 10 के बाद फिर क्या हुआ, 10 से 20 सीधा चालू हुआ, फिर 20 से 30। लेकिन इसमें क्या है, 0 से 10, 10 के बाद क्या, 11, 11 से 20, फिर 20 के बाद 21, 21 से 30। तो इस प्रकार के आंकड़े को हम लोग असतत आंकड़ा कहते हैं। आई होप कि अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल भी लेकर, बस यहाँ पे आपको सूत्र यहाँ पे अभी बताए हैं, अभी हम आपको एग्जाम्पल लेकर भी बताएंगे एक एक प्रश्न को कैसे हल करना है, सारा कुछ सिखाने वाले हैं। बस वीडियो में आपको बने रहना है। अब यहाँ पे देखिए, जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं उसको निकालने की 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी विधियां होती हैं, आइए समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहली विधि जो होती है वह है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, दूसरी है आपकी कल्पित माध्य विधि, और तीसरी है पग विचलन विधि। ठीक है ना, यहाँ पे उन सभी के सूत्रों को हमने लिखा हुआ है, और उसके बाद बस आपको सूत्र को याद रखना है। ठीक है, अभी जब प्रश्न करेंगे तो यह प्रत्येक चीजें क्या है वह बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए एक एक के सूत्रों को समझते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ यक्स बटे में सिग्मा एफ, या उसी को इस रूप में भी किसी बुक में आपको लिखा हुआ दिख सकता है,
माध्य बराबर यानी एक्स पे बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में यन, जहां पे यन क्या है, बारंबारता का योग है, या सिग्मा एफ, एफ क्या है, बारंबारता, सिग्मा उसके योग को बता रहा है। तो वही चीज यहाँ पे अगर यन भी लिखा होगा तो वह भी वही होगा, बारंबारता का योग होगा। ठीक है, यहाँ पे बस सिंपल आपको फार्मूले को याद रखना है बस, बाकी अभी क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगला होता है कल्पित माध्य विधि। इसमें माध्य बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में यन, जहां पे ए कल्पित माध्य है और डी बराबर है एक्स माइनस ए। ठीक है, अगली विधि है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में क्या होता है, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू, अब इसमें देखिए एफ डी था, इसमें क्या है एफ यू बटे में यन गुणे में यच। देखिए यन या सिग्मा एफ भी हो सकता है, यहाँ करके हमने लिखा हुआ सिग्मा एफ, किसी बुक में आपको यन लिखा हुआ मिल सकता है, किसी बुक में सिग्मा एफ लिखा हुआ मिल सकता है, दोनों हमने यहाँ पे लिख दिया है, आपके बुक में जैसा होगा वैसा समझ सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे यन यही है, बारंबारता का योग है। ठीक है, और सिग्मा एफ भी बारंबारता का योग ही बता रहा है। ठीक, जहाँ पे यच जो है वर्ग सीमा है और यू बराबर है डी बटे में यच, और बराबर डी का मान यहाँ पे क्या है एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए बटे में यच। ठीक है, यह सभी फार्मूले हैं। अब आइए आपको उदाहरण सहित कैसे माध्य ज्ञात करते हैं, एक एक पॉइंट को आपको समझाने वाला हूं, बस वीडियो में आपको बने रहना है। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे यह जो आंकड़ा दिया गया है वह अवर्गीकृत आंकड़ा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना आइए समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने पीछे फार्मूला बताया है कि माध्य बराबर पदों का योग बटे में पदों की संख्या, यानी एक्स बार बराबर क्या हमने बताया है, सिग्मा एक्स बटे में एन, या पदों की संख्या ऐसे। अब सिग्मा एक्स का मतलब कि इन सभी को जोड़ना है, क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है। तो देखिए अब यहां पे जोड़ते हैं 3 + 4 + 2। ठीक है, फिर उसके बाद 2 के बाद 5 + 8 + 6 + 9 + 0 और +7। ठीक है, और बटे में कितना होगा, देखिए यहाँ पे काउंट कर लेना है कि कोई नंबर छूट ना जाए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बटे में तो 9 होगा। ठीक है ना, क्योंकि पदों की संख्या कितनी है, 9 है। और यहाँ पे इसको भी काउंट कर लेना, क्या 9 नंबर यहाँ पे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ लोगों के मन में होगा क्या जीरो को भी हम लेंगे, तो जीरो को भी एक नंबर के रूप में काउंट करना है, या गलती मत करिएगा कि उसको छोड़ दीजिएगा। अब जोड़ते हैं 4 3 7 2 9 5 14 6 20 8 28 28 और 7 35 35 5 40 45। ठीक है, क्या हो जाएगा 35 और 35 5 40 44 हो जाएगा, या क्या हो जाएगा 44। 44 बटे में 9 भाग दे देंगे, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए अब भाग देंगे 9 से 44 में, तो 9 चौके 36 4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब 36 44 में से 36 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। ठीक है, अब दशमलव लगाएंगे, 8 के बाद 0 बढ़ाए 80 हो गया, 9 8 72, फिर 8 80 9 8 72, यानी दशमलव के 2 स्थान तक हमने निकाला, तो हमने देखा कि क्या आया 4.88, और फिर आगे निकालेंगे तो फिर यही आएगा। कहीं पे ऐसे लिखा हुआ होगा तो आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कि देखिए जब यही नंबर बार बार रिपीट होता है, तो अगर दशमलव के 2 स्थान तक हम लिए और यह वाला नंबर अगर 0.5 से अधिक है तो इसमें एक जोड़ कर भी लिख देते हैं, यानी इसमें एक जोड़ देंगे, यानी 4.89। इस टाइप से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो यह जो है सबसे सिंपल विधि है अवर्गीकृत आंकड़ों को जब ज्ञात करना हो, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में एमसीक्यू टाइप्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। दूसरा जो टाइप्स है आइए उसको समझते हैं। यहाँ पे यह भी अवर्गीकृत आंकड़ा ही है, लेकिन इस टाइप से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितने भी उदाहरण हमने लिया हुआ है, यह सभी एग्जाम्पल आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 साल 4 साल तक रिपीटेड प्रश्न है। यह सभी आपके प्रीवियस पेपर से हमने प्रश्न को उठाया हुआ है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक भी समझना है। अगला उदाहरण आपका है, यदि 5, 10, 15, R, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो R का मान होगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपसे R का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य बराबर, यह अभी एक अवर्गीकृत आंकड़ा है, सभी को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जोड़ते हैं, चलिए 5 + 10 + 15 + R + 20 + 35 + 40। ठीक है, अच्छा अब बटे में पदों की संख्या काउंट कर लेते हैं कितनी है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बटे में 7। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि समांतर माध्य का मान आपको दिया हुआ है।
समांतर माध्य का मान क्या दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रख देंगे 21। यहाँ पे देखिए समांतर माध्य का मान दिया हुआ है, तो उसके स्थान पे रख देंगे 21। 21 बराबर इन सभी को जोड़ेंगे, देखिए 15 10 25, 25 5 30, 20 50, 50 और 35 85, 85 और 40 हो जाएगा आपका 125। ठीक है, तो 125 और यहाँ पे आर भी है, तो ये हो जाएगा आपका 125 प्लस आर बटे में 7। यहाँ से तिरछा गुणा कर देंगे, देखिए ऐसे गुणा कर देंगे तो यह क्या मिलेगा हमें, 125 प्लस आर बराबर 7 का गुणा तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 147 और 125 का पक्षांतर कर देंगे माइनस 125। ठीक है, 147 में से 125 माइनस हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2 और 4 में से 2 गया 2, यानी आर का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 22, और यही आपको ज्ञात करना था, आर बराबर 22। अब यह प्रश्न आपके बहुविकल्पी भी हो सकता है आपके एग्जाम में। अगर बहुविकल्पी होगा तो यह प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाएगा, और अगर ऐसे हल करना होगा तो यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, यहाँ पे जो प्रश्न हमने लिया हुआ है, यह प्रश्न आपका वर्गीकृत आंकड़े पर आधारित है। ठीक है ना, वर्गीकृत आंकड़े पर आधारित है। अब इसको हम लोग एक एक को समझते जाएंगे ध्यानपूर्वक। यहाँ पे देखिए प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसी स्कूल की कक्षा में कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब यह माध्य जो है हम चाहें तो प्रत्यक्ष विधि से भी निकाल सकते हैं, चाहें तो कल्पित माध्य विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न को हम लोग पग विचलन विधि से नहीं ज्ञात कर सकते। अब क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, यह हम आपको जब तीनों विधियों को समझा लेंगे तब आपको बताएंगे, क्योंकि अगर अभी हम बताएंगे तो आपको वह बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो हम इसको एंड में आपको बताएंगे कि क्यों इसे पग विचलन विधि से हम हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए इसको हम लोग समझेंगे सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो पहली विधि थी आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष विधि थी, तो चलिए इसको पहले प्रत्यक्ष विधि से हल करते हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ पे इसको हम लोग किससे हल करेंगे, यहाँ पे लिख भी देते हैं प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है ना, प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। इसके लिए हम अगला पेज ले लेते हैं और वहां पे हल करते हैं। वहां पे टेबल पहले ही हमने बनाया हुआ है, क्योंकि देखिए अगर वीडियो के बीच में हम टेबल बनाने लगेंगे तो वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसीलिए हमने टेबल पहले ही बनाया हुआ है, बाकी जो लिखने वाली चीजें हैं वो आपको हम समझाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, आप उसको समझते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो प्राप्तांक दिया हुआ था और विद्यार्थियों की संख्या जो दिया हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको हमने लिख लिया है इस रूप में। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, आइए समझते हैं। यहां से देखिए यह जो प्राप्तांक है वह यक्स होता है और विद्यार्थियों की संख्या जो है यफ होती है, यानी बारंबारता होती है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स का मान निकालेंगे, यानी एफ एक्स के मान के लिए इन दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है ना, अब दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 10 का 1 में गुणा तो यह 10 ही हो जाएगा, 20 का 1 में गुणा तो 20 हो जाएगा। ठीक है ना, 36 का 3 में गुणा तो यह आपका 3 6 18, 3 3 के 9 1 10, 108 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 चौके 16, 160 हो जाएगा, 3 पच्चे 15, 150 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 2 छक्के 12 के 2 2 पच्चे 10 और 1 11, 112 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 70 में 4 का करेंगे 56 हो गया, 60 में 4 का करेंगे 4 छक्के 24, 240 हो गया, 70 में 4 का करेंगे तो 4 सते 28, 280 हो गया, 72 में 1 का करेंगे तो 72 ही होगा, 80 में 1 का करेंगे तो 80 ही होगा, 88 में 2 का करेंगे तो 2 8 16 के 6 2 8 16 1 17, 176 हो जाएगा, और 92 में 3 का करेंगे। ठीक है ना, 92 में 3 का तो यह क्या हो जाएगा, 92 में 3 का 3 दूनी 6 और 3 9 27, 276 हो जाएगा। 95 में 1 का तो यह आपका क्या हो जाएगा, 95 ही होगा। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, हमें देखिए पहले सबसे पहले सूत्र जब लिखेंगे आप तो आपको यह पता चल जाएगा। अभी सूत्र नहीं याद होगा तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। प्रत्यक्ष विधि के लिए यह आपका सूत्र होता है। चलिए इस सूत्र को लिखते हैं, तब आपको पता चलेगा किन किन चीजों की जरूरत है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले सूत्र आपका है सिग्मा, देखिए माध्य बराबर, ठीक है ना, यहाँ पे माध्य एक्स बार बराबर क्या दिया हुआ है आपका, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। ठीक है ना, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, यह आपका सूत्र होता है। ठीक है, अब यहां से मान रखेंगे तो देखिए यहाँ पे अब इन सभी को जोड़ना है। आपका काम क्या है,
एफ यक्स तो आपने निकाल लिया है, एफ गुणे यक्स, इसका मतलब क्या हुआ, एफ गुणे यक्स, ठीक है ना। अब यह जितने भी नंबर दिए गए हैं यहाँ पे सभी को जोड़ना है, क्योंकि देखिए सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग। अब इन सभी नंबरों को जोड़ेंगे तो देखिए हम जोड़कर यहाँ पे पहले जोड़ चुके हैं, क्योंकि अगर वीडियो के बीच में हम आपको आता ही है, अगर जोड़ने लगेंगे तो वीडियो लंबा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद ये आपका आएगा 1779, कितना आएगा 1779। चलिए यहीं पे एक कॉलम बना लेते हैं और यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स लिख लेते हैं, ठीक है ना। सिग्मा एफ एक्स बराबर 1700, ठीक है ना, 79, यह हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको जब जोड़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे तो आपको प्रश्न में देखिए बोल ही दिया था कि आपको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न में क्या बोला हुआ है, किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा, तो यह आपका जोड़ने पर कितना आएगा, 30 ही आएगा, ठीक है ना। तो इसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे यह हो जाएगा आपका सिग्मा एफ बराबर 30। बस आपको सूत्र में रख देना है और इसको ज्ञात कर लेना है। तो आइए सूत्र में इसे रख देते हैं, यहाँ से रख कर और इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे मान रखेंगे, मान रखते हैं तो यह क्या हो जाएगा, देखिए 1779 बटे में 30, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अब 30 से जब 1779 में भाग देंगे तो 30 बचे 150, 30 बचे 150, तो 177 में से 150 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 27, ठीक है ना, 27 ही बचेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 5, क्योंकि 77 में से 50 जाएगा तो 27 ही बचेगा, ठीक है ना। 77 में से 50 जाएगा तो क्या बचेगा, 27 बचेगा, ठीक। और यहाँ पे 100 में 100 जीरो हो गया, 27 हो गया। और यह 9 यानी आपका हो जाएगा 279। अब 9 टाइम्स ले जाएंगे तो 9 3 27, ठीक है ना, 9 3 27, 270 ही होगा और 79 है, तो 9 3 27 यानी यहाँ पे 9 टाइम्स में तो यह 9 हो जाएगा, ठीक है ना, दशमलव। अब क्या बचा, 9 बचेगा। अब 9 बचेगा तो जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव लगाकर जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 और 30 तिहाई 90 यानी 59.3 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, माध्य हो गया, यानी x पे बार बराबर 59.3, क्या हो जाएगा 59.3। यह आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं, समांतर माध्य का जो अगला टाइप से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है वह सिंपल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो सतत टाइप्स है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यह जो आंकड़ा है वर्ग अंतराल में दिया हुआ है। तो ऐसे प्रश्न का जो है हमें कैसे निकालना है समांतर माध्य, इसको समझते हैं जब इस प्रकार से दिया होगा तब। चलिए इसको अब हल करते हैं और यहाँ पे समझते हैं इसको। प्रश्न आपका क्या बोला हुआ है, देखते हैं इसको। निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यानी यह आपका बारंबारता बंटन दिया गया है और इससे जो है समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। और इसको हम लोग निकालेंगे, देखिए कल्पित माध्य विधि से। किससे निकालेंगे, कल्पित माध्य विधि से, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं कि इसको हम किससे हल कर रहे हैं, कल्पित माध्य विधि, ठीक है। एक एक मेथड से सभी को समझेंगे तो वो आसानी रहेगी और सभी के बारे में जानकारी भी होना जरूरी है। कल्पित माध्य विधि, और यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 3 साल 4 साल रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है ना। तो इन प्रश्नों को ऐसे मत समझिएगा, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सूत्र को लिख लेते हैं तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि क्या करना है आपको, ठीक है ना। चलिए सूत्र लिखते हैं। सूत्र आप देख सकते हैं, एक बार आपको पुनः दिखा देते हैं। सूत्र आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप सूत्र जरूर लर्न कर लेंगे, ठीक है। यूज कैसे करना है वो हम आपको जरूर बताएंगे और निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले सूत्र को लिख लेते हैं। सूत्र आपका क्या है, यहाँ पे देखिए माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी, ठीक है, बटे में एन, ठीक है ना। एन या सिग्मा एफ यह भी कह सकते हैं आप, यहाँ पे सिग्मा एफ भी कह सकते हैं, ठीक है। बात एक ही होगी। अब यहाँ पे देखिए अब एक एक कुछ समझते हैं और निकालते हैं। आपको किस चीज़ की जरूरत है, यहाँ पे सबसे पहले एक्स की जरूरत है, ठीक है ना। एक्स की जरूरत है क्योंकि डी के मान के लिए एक्स का होना जरूरी है। तो यहाँ पे मध्य पद निकालेंगे हम कैसे, यह देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे मध्य पद कैसे निकालेंगे यह समझिए ध्यानपूर्वक। अब मध्य पद निकालने के लिए देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे और उसमें 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर और 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, 0 और 6 सही होगा, 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 3 हो जाएगा। 12 और 6 18, 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 18 और 12 कितना हो जाएगा 30, 30 में 2 से भाग देंगे तो 15 हो जाएगा। अब देखिए आपको 1 2 माना गया ना, आपको क्या करना है, अब देखिए
3 में 6 जोड़े तो 15, 15 3 में 6 जोड़े तो 9, 9 में 6 जोड़े तो 15, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21। आपको अब ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी 21 में 6 जोड़े तो क्या हो जाएगा 27। अब देखिए यह निकालेंगे तो वही आएगा, देखिए यहाँ पे 24 और 18 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 4 12 1 2 2 1 3 1 4, ठीक है ना, क्या आया 42 आया, 8 4 12 1 2 2 1 3 1 4 42, 42 को 2 से भाग देंगे तो 21 आएगा। वैसे इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे 27 आएगा। जो शुरू का 2 नंबर जितने का गैप होगा प्रत्येक के बीच का गैप उतना ही का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे यफ का मान दिया हुआ है, यह वर्ग अंतराल था या बारंबारता थी, मध्य पद जो होता है वह यक्स होता है तो यक्स हमने दिखा दिया। अब यहाँ से डी का मान निकालेंगे, क्या करेंगे डी का मान। डी के मान के लिए हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए यह आपको जानना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब यहाँ पे आपको ए का मान कैसे प्राप्त करेंगे यह जानना जरूरी है। देखिए ए के मान के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे पदों को काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3, यहाँ पे तीसरे पे 15 आया, 1 2 3 तीसरे पे 15 आया, ठीक है ना, यानी यही जो है ए का मान हो जाएगा, ठीक है, यह क्या हो जाएगा ए का मान हो जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि क्या यह जो पदों की संख्या होगी वह अधिक होगी तब क्या करेंगे। तो आप जो है किसी को भी आप चाहें तो इसमें से किसी को भी ले लेंगे तो आप किसी को ए का मान ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर आप मध्य पद को लेते हैं यानी बीच वाले पद को तो आपका कैलकुलेशन आसान होगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप सपोज चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे को लेंगे मध्य पद के अलावा तो आपका जो कैलकुलेशन होगा वह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। हमेशा आपको बीच वाले पद को लेना है। अगर पदों की संख्या अधिक हो गई, मान लीजिए यहाँ पे तो 6 था तो बीच में मिल गया, अगर 7 होगा तो आप ऊपर से तीसरे या तीसरे चौथे में से किसी को ले लीजिए, ठीक है ना। अगर आप किसी भी पद को लेंगे तो कोई भी पद आपका कल्पित माध्य हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है आपका क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें डी चाहिए, देखिए सूत्र में डी है तो डी चाहिए, तो देखिए डी बराबर क्या होता है, डी बराबर x माइनस ए, हमने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, बताया है अभी कि डी बराबर क्या होता है x माइनस ए, यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए यहाँ पे लिख भी देते हैं ताकि आपको याद रहेगा x माइनस ए। अब डी बराबर x माइनस ए, तो यहाँ डी निकालते हैं तो x का मान क्या है 3 और a 15, ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 में से 15 जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 3 में से 15, यहाँ पे लिखना डायरेक्ट है, माइनस करके दिखाना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे मान लिख सकते हैं। तो x का मान देखिए, x का मान 3 और a का मान 15, तो 3 में से 15 जाएगा तो क्या आएगा -12, ठीक है ना। देखिए यह इस टाइप से होगा ना, 3 - 15, तो 15 में से 3 गया जाएगा 12 और चिन्ह बड़ी संख्या का तो माइनस में। फिर आपका 9 में से 15 जाएगा तो यह हो जाएगा -6, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए 15 में से 15 जाएगा तो यह हो जाएगा 0, एक मान आपका 0 आएगा ही आएगा, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए 21 में से 15 जाएगा तो यह 6, फिर 27 में से 15 जाएगा तो यह 12, ठीक है। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे एफ का मान क्या है, देखिए एफ का मान 5 और डी का मान -12, दोनों का गुणा करना है तभी यहाँ पे एफ डी मिलेगा। तो 12 × 5 = 60 और यह किस में होगा माइनस में, -60, 9 × 6 = 54, तो यह भी माइनस में होगा -54। फिर यहाँ पे 10 का 0 में गुणा तो यह 0 ही होगा, 12 × 6 = 72 और 12 × 4 = 48, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इन सभी को जोड़ना है बारंबारता को, क्योंकि वही n का मान है, बारंबारताओं का योग, ठीक है ना। तो जोड़ते हैं, देखिए 9 और 5 14, 14 10 24, 24 और 4 28, 28 और 12 40, ठीक है ना। तो यहाँ पे n बराबर क्या मिला, n बराबर मिल गया 40, ठीक है ना। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। देखिए 9 और 5 14, 14 10 24, ठीक है ना, 24 और 4 28, 28 2 30 10 40। अब यहाँ पे हमें निकालना है सिग्मा एफ डी, क्या निकालना है सिग्मा एफ डी, चलिए सिग्मा एफ डी निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे कैसे, देखिए जो माइनस वाला है उसको एक साथ जोड़ेंगे और जो प्लस वाला है उसको एक साथ जोड़ेंगे, माइनस वाले को एक साथ और प्लस वाले को एक साथ। तो देखिए अब यहाँ पे माइनस वाले को पहले जोड़ते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे 60 और 54, तो यह हो जाएगा 4 6 5 11, देखिए यह 4 और 6 5 11, तो यह माइनस में हो जाएगा 114। प्लस वाले को यहाँ पे जोड़ते हैं, अब 8 तो 10 के 0 और 8 4 12 और 1 13, 130, ठीक है ना। अब देखिए 130 में से 114 को माइनस कर देंगे, 130 में से 114 को माइनस कर देंगे तो 16 आएगा, और चिन्ह जो है किसका होगा, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या यह है तो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा 16, ठीक है ना, क्या आ जाएगा 16, ठीक। अब सभी मान आ गए, अब यहाँ पे मानों को रख लेना है और कैलकुलेशन कर लेना है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए ए का मान 15, अब यहाँ पे सूत्र में रख देते हैं, सभी मान को यहाँ पे हमने निकाल लिया, अब यहाँ पे रख देते हैं 15 प्लस एफ डी का मान है 16 बटे में 40, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 4 चौक के 16, 4 दहा में
40, ठीक है। फिर 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका 15 और प्लस 2/5, इसको दशमलव में बदल लीजिए। 15 प्लस, देखिए 2 में जब 5 से भाग देंगे तो दशमलव लगाकर तो यह हो जाएगा 0.4, 5 चौके 20, 0.4। 15 और इसको जोड़ देंगे तो यह जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 15.4, और यही आपका हो जाएगा समांतर माध्य, यानी x बार बराबर, यहाँ पे x बार बराबर 15.5। समांतर माध्य या माध्य, बात एक ही है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए एक बार पुनः थोड़ा सा फास्ट तरीके से रिपीट कर देते हैं। प्रश्न यहां पे दिया हुआ है, इस प्रश्न को हमने हल किया कल्पित माध्य विधि से। यह बंटन का मतलब क्या होता है, बंटन का मतलब होता है विद्यार्थियों आंकड़ा। बंटन का मतलब आंकड़ा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बंटन क्या है। बंटन का मतलब आंकड़ा, ठीक है। यहाँ पे वर्ग अंतराल मध्य पद हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। 6 और 0, 6 ही होगा, 2 से भाग देंगे 3 आएगा। 12 6 18, 18 में 2 से भाग देंगे 9, 18 12 30, 30 में 2 से भाग देंगे 15। इस टाइप से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बारंबारता तो आपको दिया ही हुआ है। अब इसको कैसे निकालेंगे, डी का मान। तो यहाँ पे जो बीच में पद होगा वह कल्पित माध्य ए होता है। आप चाहे किसी भी पद को ले सकते हैं कल्पित माध्य, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीच वाले को लेंगे तो कैलकुलेशन आपका आसान होगा, बस इसलिए बीच वाले पद को लेंगे। अगर मान लीजिए पदों की संख्या यहाँ पे मान लीजिए 6 या 7 हो गई, तो आप चाहे तीसरे पद को लीजिए चाहे चौथे पद को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब ए का मान पता चल जाएगा तो डी बराबर होता है x माइनस ए, वहां से आप हल करके डी का मान निकाल लेंगे। फिर एफ डी गुणा कर लेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे और बारंबारताओं को जोड़ लेंगे और सूत्र में रखकर और उसको हल कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। आइए अगले मेथड को समझते हैं। उसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं और उसको समझते हैं। प्रश्न आपका है, निम्न बारंबारता सारणी से विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहां पे आपको सारणी दी गई है, वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बारंबारता 5, 12, 25, 10, 8, ठीक है। यह आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसको हम लोग निकालेंगे, हम 2 विधियों को समझ चुके हैं, इसको हम लोग निकालेंगे, देखिए कौन से मेथड से, पग विचलन विधि से। किससे, पग विचलन विधि से इस प्रश्न को हम लोग हल करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं पग विचलन विधि, ताकि आप देखें तो आपको पता चल जाए कि कौन से मेथड से निकाला गया है। पग विचलन विधि। अब आप कहेंगे कि क्या एग्जाम में आएगा तो हम कौन सी विधि से हल करेंगे, तो देखिए एग्जाम में आएगा, अगर आपको किसी विधि का नाम नहीं लिया हुआ है तो आपको जो आसान लगता है उससे आप ज्ञात कर सकते हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में इन विधियों का नाम ले लेता है कि पग विचलन विधि से करके दिखाइए, या कल्पित माध्य विधि से करके दिखाइए, या प्रत्यक्ष विधि से करके दिखाइए। तब आपको उसी मेथड से करना होगा, तभी आपको नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आपको सभी विधियों को जानना जरूरी है। आइए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है, तो वर्ग अंतराल हमने यहाँ पे लिख लिया है। बारंबारता भी आपको दिया हुआ है, चलिए बारंबारता को लिख लेते हैं, यहाँ पे छूट गया है। चलिए बारंबारता क्या है, 5, फिर क्या है 12, फिर क्या है 25, फिर आपका 10 और 8, यह आपका बारंबारता है, ठीक है। यहां से यक्स का मान निकालेंगे। यक्स के मान के लिए इन दोनों को जोड़कर और 2 से भाग देंगे। इन दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो देखिए 0 और 10, 10 ही होगा, 10 में 2 से भाग देंगे, 2 पचे 10, 5 आ जाएगा। 20 और 10 30, 30 में 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 15। अब देखिए अब क्या है, 5 और 10 के बीच का गए, 5 में 10 जोड़े तो 15 आया, तो 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, ठीक है। 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35, और 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45। अब आप निकालेंगे तो यही आएगा, देखिए 30 20 50, 50 में 2 से भाग देंगे तो 25, 40 30 70 35, 50 40 90 45। अब आपको u का मान निकालना है। तो u के लिए देखिए हमने आपको सूत्र भी बताया है कि u का मान हम कैसे निकाल सकते हैं। तो u बराबर होता है आपका, देखिए u बराबर x माइनस ए, ठीक है ना। u बराबर x माइनस ए बटे में h, ठीक है। यह आपका सूत्र होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हम कैसे निकाल पाते हैं, आइए समझते हैं उसको। अब यहाँ पे सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं ताकि आपको यह पता चल जाए कि हमें मान किसका किसका ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका सूत्र है, सूत्र आपको ध्यान रखना है, सूत्र एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे सूत्र देख लीजिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूत्र सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे नीचे, ताकि आपको हल करने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए क्या है, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ या एन, बात एक ही होगी, गुणे में एच, ठीक है। यह आपका सूत्र होता है, ठीक। अब यहां से देखिए हमें क्या चाहिए,
हमें एफ तो मिल गया है, चलिए सिग्मा एफ अभी हम लोग निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें चाहिए क्या, यू का मान चाहिए। यू के लिए हमें यहाँ से हमें कल्पित माध्य प्राप्त करना होगा। तो कल्पित माध्य अभी पिछले प्रश्न में हमने बताया है कि बीच वाले पद को लेंगे। चलिए बीच वाला पद आपका यह है, तो यह आपका कल्पित माध्य हो जाएगा ए, यह आपका क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा। ठीक है, आई होप किस बात को समझ गए होंगे। चलिए जब यह ए का मान हो गया, अब हमें क्या चाहिए, यच का मान चाहिए। हमें क्या चाहिए, यच का मान। तो यच का मान कैसे हम प्राप्त करेंगे, तो यच के मान के लिए देखिए जो वर्ग सीमा है, आपने देखा कि यच जो है क्या वर्ग सीमा है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो उच्च सीमा है उसमें से निम्न सीमा को माइनस कर देंगे तो हमें यच का मान मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हम यच के मान को निकाल देते हैं, किसी भी सीमा को आप ले सकते हैं, ठीक है ना। यानी देखिए चलिए कल्पित माध्य वाले सीमा को ले लेते हैं, यहाँ पे जो इस लाइन में है तो 30 में से 20 जाएगा, ठीक है ना। या आप पहले कोई ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 0 गया 10, यानी यह आपका इसका मान हो जाएगा, यच का मान हो जाएगा 10, ठीक है। अब x माइनस ए यहाँ पे और बटे में यच, तो यहाँ पे निकालते हैं। देखिए x माइनस ए, एक्स का मान है 5, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान 5, 5 में से 25 जाएगा तो -20, -20 में जब 10 से भाग देंगे तो 10 दूनी 20, -2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। अब देखिए 15 में से 25 को माइनस करेंगे, 15 में से 25 को, तो क्या हो जाएगा, 15 में से 25 जाएगा तो माइनस में 10, और माइनस में 10 भागे 10 तो माइनस में 1। यहाँ पे देखिए 25 में से 25 जाएगा 0, 10 से भाग देंगे तो वही आएगा या 0 ही आएगा। यहाँ पे देखिए 35 में से 25 जाएगा तो 10, 10 में 10 से भाग देंगे तो यह 1, और 45 में से 25 जाएगा तो 20, ठीक है ना। 45 में से 25 को माइनस करेंगे तो 20, 20 में 10 से भाग देंगे तो 2 आएगा, ठीक है। आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है एफ यू, यानी एफ गुणे यू। इसका मतलब यह है, गुणा करते हैं। देखिए एफ का मान 5 और यू का मान -2, 5 दूनी 10, यहाँ पे -10, 12 का -1 में गुणा तो 12 1 कम 12, -12, 25 का 0 में गुणा तो यह 0 होगा, 10 का 1 में गुणा तो 10 होगा, 8 का 2 में गुणा तो 16 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें सिग्मा एफ यू निकालना है। तो यहाँ पे अभी हमने बताया कि प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे, माइनस वाले को एक साथ, तो 12 और 10 22, यह क्या होगा, माइनस में 22, 16 और 10 26, यानी यहाँ पे प्लस में 26। इसको जब हल करेंगे तो 26 में से 22 जाएगा तो 4 होगा, ठीक है ना। यानी हमें सिग्मा एफ यू मिला। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा एफ यू बराबर 4, यह मिल गया हमें, ठीक है ना। सिग्मा एफ क्या मिलेगा, तो देखिए अब यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10, चलिए 12 या ऐसे ऐड कर लेते हैं, 25 10 35, ठीक है ना। 25 और 10 35, 35 और यहाँ से 35 और 12, 35 और 12 क्या हो जाएगा आपका 47, 47 और 5, 47 3 50 2 52, 52 और 8 60 हो जाएगा, ठीक है ना, 60 हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं, 25 10 35, 35 और 12 47, 47 और 5 52, 52 और 8 60, तो सिग्मा एफ का मान हुआ 60, ठीक है ना। सिग्मा एफ का मान 60 हो गया, ठीक है। अब सभी मान हमें प्राप्त हो गए। अब यहाँ पे सूत्र में रख देना है, ठीक है। चलिए सूत्र में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए का मान क्या आया, ए का मान 25, तो यहाँ पे रख देंगे 25 प्लस सिग्मा एफ यू का मान 4 बटे में सिग्मा एफ का मान 60 गुणे में एच का मान 10, यहाँ 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 25 प्लस 2 में जब 3 से भाग देंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, दशमलव लगाकर देखिए 0.20 हो जाएगा, 3 छक 18, फिर 20, 3 छक 18, 3 छक 18, दशमलव के 2 स्थान तक ले जाएंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा आपका 25.66, ठीक है ना, 6, ठीक है। 3 स्थान से बहुत आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। यही आपका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा या समांतर माध्य हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज आपको बताएंगे, जो शुरू में हमने बोला है कि जो यह वाला प्रश्न था आपका पहला, इसको हम पग विचलन विधि से नहीं हल कर सकते हैं। और क्यों नहीं हल कर सकते, अब आपको बताने जा रहे हैं। देखिए पग विचलन विधि के लिए आपको किसका मान चाहिए होता है बच्चों, पग विचलन विधि के लिए आपको यच का मान चाहिए होता है। और यच हमें किस में मिलता है, यच हमें तब मिलता है जब वर्ग अंतराल दिया हुआ हो, ऐसे वर्ग अंतराल दिया हुआ हो, तो जो उच्च सीमा है उसमें से निम्न सीमा को माइनस करके आप उच्च, यहाँ पे आप यच का मान ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या आपको वर्ग अंतराल दिया है क्या, जब वर्ग अंतराल आपको दिया ही नहीं है तो आपको यच का मान नहीं मिलेगा, और यच का मान नहीं मिलेगा तो आप इस विधि का प्रयोग कर ही नहीं सकते, आप पग विचलन विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आई होप कि आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। देखिए वीडियो भले लंबा हो जाए, लेकिन इस बात की गारंटी है कि मैं आपको एक एक पॉइंट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बस आपको वीडियो में बने रहना, वीडियो हमें पता है कि लंबा होगा, ठीक है।
यह आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे प्रश्न आपके लिए देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यह जितने भी प्रकार के प्रश्न समांतर माध्य से रिलेटेड से जो पूछने वाले थे सभी को हम कंप्लीट कर चुके, ठीक है। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो उसका आप हमें कमेंट करेंगे, उस आपके प्रत्येक प्रश्न का जो है डाउट क्लियर किया जाएगा, या प्रश्नावली हल करेंगे तो वहां पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे माध्यक या माध्यिका को। तो चलिए अब माध्यक और माध्यिका को समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए माध्यक या माध्यिका, सबसे पहले हम लोग जानेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तो यहाँ पे देखिए दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब पदों की संख्या विषम हो तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, माध्यक बराबर, देखिए माध्यक या माध्यिका बात एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में कहीं माध्यिका लिखेगा या माध्यक लिखेगा, शुरू में ही आपको यह बात हमने बता दिया कि माध्य या समांतर माध्य एक है, माध्यक या माध्यिका एक ही है। तो यहाँ पे जब पदों की संख्या विषम होगी तब सूत्र होता है n+1/2 वहां पद, यह आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। दूसरा जो टाइप होता है जब पदों की संख्या सम हो, इस पे आपको फोकस करना है। जब विषम होगी तब यह सूत्र, और जब सम होगी तब यह सूत्र होगा माध्यक बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और पूरे के बटे में 2। आइए यहाँ पे प्रश्न के माध्यम से समझते हैं इन दोनों टाइप्स को। चलिए, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब पदों की संख्या को काउंट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन पदों को संख्या को काउंट करने से पहले उसको हम अवरोही या आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है ना। जो पद दिए गए हैं उसको अवरोही या आरोही क्रम में, यानी बढ़ते अथवा घटते क्रम में हमें लिखना है। चलिए हम यहाँ पे बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। सबसे छोटा क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1, फिर क्या लिखेंगे 2, फिर कौन सा नंबर आ रहा है आपका, सबसे पहले 0 है तो 0 को लिखेंगे, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर आपका 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, फिर 7 नहीं है, फिर क्या है 8 है, और फिर 9 है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सभी नंबर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पदों की संख्या है, ठीक है ना, जो पदों की संख्या है वह क्या है, यहाँ पे पदों की संख्या, पदों की संख्या यहाँ पे क्या है 9, और 9 क्या है, एक विषम संख्या है। 9 क्या है, विषम संख्या है। तो अब विषम वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहां से देखिए माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर n+1 बटे में 2वां पद। अब यह वां पद का मतलब क्या है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। क्या अब कुछ बच्चों के मन में प्रश्न होगा कि क्या यह नहीं लिखेंगे तो नहीं काम चलेगा, यह लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो देखिए आपका आंसर क्या आएगा, समझिएगा ध्यान से। n का मान 9 और प्लस 1 10 हो गया, और 10 बटे में 2, 9 + 1 10, 10 बटे में 2, ठीक है, 2 × 5 = 10, तो आप क्या निकालेंगे 5। अब यहाँ पे 5 इसका आंसर नहीं होगा, 5वां पद, वहां पद, अब यह लगाना आपके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है, अब आपका आंसर इसमें मिलेगा, 5वें नंबर पे देखेंगे कि कौन सा पद आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5वां पद यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 है, तो माध्यक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी वहां पद आपको लिखना क्या है, जरूरी है, ठीक है ना, वहां पद आपको लिखना जरूरी है। माध्यक आपका क्या हो जाएगा, 5वें नंबर का जो पद होगा वह माध्यक होगा। आपको ट्रिक भी बताएंगे कि जब बहुविकल्पी प्रश्न आए तो कैसे आप कर सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं। आपको बस वीडियो में बने रहना है, कहीं पे भी आपको डाउट नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंकड़ा 2, 10, 12, 5, 7, 9, 0, 18। चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसको छोटे से बड़े के क्रम में लिख लेते हैं। 0 है, फिर 2 है, फिर आपका 5 है, फिर 9 है, 10 है, 10 के बाद आपका 12 है, 12 के बाद आपका 17, फिर 18। अब यहाँ पे काउंट करते हैं कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सभी नंबर आ गए। यानी n का मान क्या आया 8, यानी पदों की जो संख्या है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं पदों की संख्या, ठीक है ना, पदों की संख्या 8 है। और 8 क्या है, यह आपका सम है, यहाँ पे 9 क्या था, विषम था। तो 8 जब सम है तो अब यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं माध्यक बराबर, सूत्र अभी हम ऊपर लिखे हुए तो डायरेक्ट मान रखते हैं, n/2 यानी 8/2 प्लस, यहाँ पे देखिए 8/2 और प्लस 1वां पद, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है तो हम वहां पद नहीं लिखे हुए, चलिए ऊपर लिख देते हैं वहां पद, यह लिखना जरूरी है आपके लिए, वहां
पद। थोड़ा सा स्पेस कम है तो ऐसे छोटा सा लिख देते हैं, आपको लिखना है एग्जाम में। देखिए 8/2 यानी 2 चौके 8, चारवां पद, या क्या हो जाएगा चारवां पद। और यहां पे क्या हो जाएगा 2 चौके 8, 4 प्लस 1 5, तो पांचवां पद। अब अगर आप वहां पद नहीं लिखेंगे तो या तो इसी को आंसर मान लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और गलत हो जाएगा आपका। अब यह चारवां पद इसमें देखना है, 1 2 3 4, चारवां पद यह 9 है। अच्छा पांचवां पद आपका 10 है, पांचवां पद 10, 1 2 3 4 5, पांचवां पद 10, दोनों को जोड़ देंगे। देखिए 9 और प्लस 10, चारवां पद 9 और पांचवां पद 10, दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 9 19, 19/2 भाग दे देंगे तो यह क्या हो जाएगा 2 9 18 और 2 5 10, यानी 9.5। यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका माध्यक हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए ट्रिक देखिए क्या है। अगर आपको कोई भी डाटा दे तो दोनों तरफ से ऐसे एक एक कट करते आइए। चलिए कट करिए, ठीक है। कौन सा बचा 4, यहां पे देखिए आंसर 4 आया हुआ है। वैसे इसमें भी कट करते आइए, कट करते आइए। अब यहाँ पे 2 नंबर बचे, दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे देना है। तो देखिए 10 और 9 19, 19 में 2 से भाग देंगे 9.5। ये आपका क्या है ट्रिक है, क्या है ट्रिक। तो इस बात को ध्यान रखना है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं पे पूछता है तो आप इस टाइप से उसका यूज कर सकते हैं। आई होप कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अब समझेंगे हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। यहाँ पे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए आप देख सकते हैं सूत्र हमने लिख रखा है और उसके बाद फिर उदाहरण लेकर आपको हम समझाएंगे। ठीक है, तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए यहाँ पे माध्यिका का जो सूत्र होता है या माध्यक का सूत्र होता है यल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ पूरे के बटे में एफ गुणे में एच। जहां पे यल क्या है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n प्रेक्षणों की संख्या, सी एफ माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता और एच वर्ग माप अर्थात उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, यह आपका सूत्र है। सूत्र बस आपको ध्यान रखना है, प्रश्न हल करेंगे तब आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हमने बताया ना कि आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं छोड़ेंगे, बस आपको सूत्र को ध्यान रखना है। आइए उदाहरण की तरफ चलते हैं, प्रश्न जो लिए हुए हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो इस अगले पेज पे उसको हम हल करते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न को देखिए और इसकी हमें माध्यक ज्ञात करना है या माध्यिका ज्ञात करना है। निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल आप देख सकते हैं 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और बारंबारता 3, 10, 20, 13 और 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे और कैसे हल करेंगे, एक एक पॉइंट को समझिएगा। हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए यह माध्यिका का या दूसरा टाइप से जब आपके आंकड़े जो है क्या हों, जब आपके आंकड़े वर्गीकृत हों। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अब हमें क्या करना होता है संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होती है। संचयी बारंबारता के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से CF का मान ज्ञात करेंगे। अब CF के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी यह देखिए। संचयी बारंबारता के लिए यहाँ पे देखिए पहला यह जो पद है F वाला उसको यहाँ पे लिख देंगे, फिर इसको और इसको जोड़ेंगे। देखिए इन दोनों को ऐसे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 3 13, तो वह यहाँ पे लिखेंगे। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, तो 20 10 30 और 3 33, तो यहाँ पे 33 हो जाएगा। ठीक है ना, यह 33 हो जाएगा। 33 और 13 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, ठीक है ना, 3 और 1 4, 46 हो जाएगा। और 46 और 4 50। अब संचयी बारंबारता का जो अंतिम पद होगा यह जब F वाले को ऐड करेंगे तो वह भी उतना ही आएगा। ठीक है ना, इन दोनों का मान आपस में बराबर आएगा। चलिए ऐड करके देखते हैं, 20 10 30, 30 और 30 और 13, 30 10 40, 43 हो जाएगा। 43 और 4 47 और 3 50, यानी यह अभी आपका क्या आ जाएगा, यह आपका F का जो मान होगा वह 50 आएगा। ठीक है ना, F का मान क्या आएगा 50 आएगा। अब यहां से हमें माध्यक वर्ग निकालना है, तो चलिए F का मान 50 या इसी को n भी कहते हैं। ठीक है ना, तो n अगर सूत्र में n यूज किया तो n का प्रयोग करेंगे, n बराबर 50। ठीक है, n बराबर 50, तो यहां से हमें n/2वें पद का मान ज्ञात करना है। तो देखिए n बटे में 2वां पद, वहां पद, तो n बटे में 2वां पद का मतलब n का मान 50, 50 बटे में 2 बराबर क्या हो जाएगा 25वां पद। अब यह 25वां पद हमें मिलेगा कहां, ठीक है ना, किस कौन सी वर्ग अंतराल की सीमा में मिलेगा। तो देखिए तब हम संचयी बारंबारता में जाएंगे और देखेंगे कि 25 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है। इसमें 25 से जस्ट बड़ा नंबर 33 है। ठीक है ना, तो यह आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। यह जो लाइन होगी जो उस लाइन का वह माध्यक वर्ग हो जाएगा, यानी यह आपका माध्यक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग। यह आपके बहुविकल्पी में भी पूछता है कि माध्यक वर्ग कौन सा होगा, तो यह आपका होगा माध्यक वर्ग। क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। ठीक है, आई होप कि इस बात को समझ गए होंगे। अब यहां से हमें देखिए क्या क्या मिलेगा। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमें किन किन मानों की जरूरत है। तो देखिए सूत्र आपको हम दिखाए हैं, पुनः एक बार दिखा देते हैं और सूत्र को लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए
सूत्र आपका है यल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ, ठीक है, पूरे के बटे में f और गुणे में h, ठीक है, और यह आपका माध्यक, यह आपका सूत्र होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि हमें यल कैसे मिलेगा, यफ कैसे मिलेगा, यह सभी चीजों को देखते हैं। यहां पे देखिए यह आपका यफ यहां पे नहीं होगा, यह यन से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ठीक है ना। यफ हमें बारंबारता कौन मिलेगा, तो जो माध्यक वर्ग होता है उसी में आपकी बारंबारता होती है। यानी अब देखिए इसमें यही माध्यक, यह आपका मिला संचयी बारंबारता, ठीक है ना। यह आपका सी एफ है, ध्यान रखिएगा, नहीं सी एफ नहीं, यह आपका यफ है, अभी बता रहे हैं। सी एफ जस्ट इसके ऊपर वाला पद होता है, यह आपका यफ है, ठीक है ना, उसी लाइन का जो मिलता है, इसी में आपका माध्यक वर्ग मिला है ना, तो यह आपका बारंबारता हो गया, और इसके जस्ट ऊपर वाला यानी यह वाला आपका सी एफ हो जाता है तब, ठीक है ना, यह आपका संचयी बारंबारता हो जाती है, ठीक है। अब और देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, और हमें क्या चाहिए, यच कैसे मिलेगा और यल कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे जो पहला मान होता है, निम्न सीमा होती है, वह यल का मान होता है, और यच के मान के लिए जो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर देंगे, यानी यच बराबर उच्च सीमा 55 और उसमें से निम्न सीमा 40 है, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 15, यानी यच का मान आ गया 15, ठीक है। आई होप कि सारी बातों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, सभी चीजें पता चल गई। अब यहां से मान रख देंगे, तो चलिए मान रखते हैं। यल का मान देखिए यहाँ पे 40 है, यहाँ पे लिख देते हैं यल बराबर 40, मान रखते हैं, तो देखिए 40 प्लस n/2 का मान देखिए यहाँ पे हम निकाले हुए हैं, n/2 का मान क्या आया 25, ठीक है ना, n/2 का मान 25, तो यहाँ पे 25 देखिए, n का मान 50, तो n/2 50 में 2 से भाग देंगे तो 25 आ जाएगा, माइनस सी एफ का मान कितना है, संचयी बारंबारता। आप देखते हैं जिस लाइन में आपका बारंबारता मिलेगा उसके जस्ट एक ऊपर वाला पद जो है संचयी बारंबारता होती है, ठीक है ना। और यह एफ कैसे मिलेगा, जहां पे आपका माध्यक वर्ग मिलेगा उस लाइन की जो बारंबारता होती है वो आपकी वही एफ का मान होता है, ठीक है। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। और यह कैसे मिलेगा, अब माध्यक वर्ग कैसे मिलेगा, तो यन का मान आपने निकाला, यहाँ पे देखिए 25वां पद, तो इससे जस्ट बड़ा नंबर संचयी बारंबारता में जहां पे होगा, जो भी नंबर बड़ा होगा उस लाइन में जो बारंबारता आएगी वह एफ का मान, और वह जो वर्ग अंतराल होगा वह माध्यक वर्ग कहलाएगा। वहीं पे आपका यल का मान मिल जाएगा, और वहीं पे आपका यच का मान मिलेगा, यानी जो उच्च सीमा होगी उसमें से निम्न सीमा को माइनस कर देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। 25 माइनस सी एफ का मान है 13 बटे में एफ का मान है 20 गुणे में यच का मान है 15, ठीक है। आई होप कि पूरी बातों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे माध्यक, ठीक है, माध्यक बराबर, अब यहाँ पे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20, हमें मिला क्या, यहाँ से देखिए 40 प्लस 25 में से 13 को माइनस करेंगे, 25 में से 13 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 12, ठीक है ना, 12 और बटे में 4, ठीक है, और गुणे में 3, यहाँ पे देखिए गुणे में 3 है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कोई भी नंबर छूटे ना, नहीं तो आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 तिहाई 12, 3 हो गया, यहाँ पे देखिए 40 और 3 तिरिके 9, 40 और 9 49, यानी आपका माध्यिका क्या है या माध्यक क्या आया 49 आया, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अभी माध्यक में एक और टाइप्स बचा हुआ है, आइए उसको देखते हैं। माध्यक ज्ञात करने में जो अगला टाइप्स होता है, अगले टाइप का जो प्रश्न होता है वह इस प्रकार का होता है। किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात किए गए, ठीक है। यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है, ऊंचाई सेंटीमीटर में 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम। यहाँ पे लड़कियों की संख्या दी गई है, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझते हैं। आप देखिए वर्ग अंतराल बारंबारता संचयी बारंबारता, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ भी लिखा हुआ नहीं। अब क्यों नहीं लिखा हुआ है यह समझिए। यहाँ पे बोला हुआ 140 से कम, तो 140 से कितना कम, क्या हम 0 तक आ सकते हैं, तो बिल्कुल आ सकते हैं। यानी यह आपका 0 से 140, यह कहने का मतलब क्या, 140 से कम का मतलब कि 0 से 140, ठीक है। अच्छा, अब 145 से कम, 145 से तो कम हो गया, लेकिन जो पीछे वाली लिमिट हुआ क्या होगी, तो वह यहां पे दिया हुआ है, देखिए 140, यानी 140 से 145, यह कहने का मतलब हुआ इसका। देखिए 140 से 145, इसका मतलब यह हुआ, ठीक है। अब देखिए 150 से कम, यानी अगली जो लिमिट होगी 145 से 150, 145 से 150, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 150 से कम, यानी 155 से कम, यानी 150 और 155, ठीक है ना। यहां पे क्या हो जाएगा 150 और यह 155, ठीक है। यहां पे देखिए 155 और 160, फिर आपका 160
और 165, यानी 5-5 का गैप है। आपको क्या सिंपल समझना है, 140 से कम मतलब कितना कम, यानी 0 से 140। फिर 145 से कम तो कितना कम, यानी 140 से अधिक, और 145 से कम यानी 140 से 145। अब जब भी इस प्रकार का प्रश्न देगा आपको से कम से कम से कम, तो ध्यान रखना है बच्चों, जो आपको लड़कियों की जो संख्या या कोई भी जो अगला नंबर दिया रहेगा, प्राप्तांक दे या कुछ भी दे, वह आपकी बारंबारता नहीं होती है, वह आपकी संचयी बारंबारता होती है। क्या होती है? संचयी बारंबारता CF होती है। चलिए यहां से संचयी बारंबारता को लिख लेते हैं, और वह हमेशा किस क्रम में रहेगी? वह हमेशा बढ़ते क्रम में रहेगी। यहाँ पे एक एक नंबर जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आप देख सकते हैं कि नंबर बड़े होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यह 4, यहाँ पे यह 11, यहाँ पे 29, ठीक है ना, यहाँ पे यह 40, यहाँ पे 46 और यहाँ पे 51, यह दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से इसकी सहायता से आपको निकालना है बारंबारता। अब बारंबारता कैसे निकालेंगे? तो आपको नीचे से चालू करना है, तो आपके लिए आसान होगा। 51 में से 46 जाएगा तो यह 4 हो जाएगा। ठीक है, 46 में से 40 जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही आपको घटाते चलना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए 40 में से 29 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 40 में से 29 गया 11, तो यह 11 हो जाएगा। 29 में से 11 जाएगा तो 9 में से 1 गया 8, और 2 में से 1 गया 1, 18। फिर 11 में से 4 गया 7, और यहाँ पे 4, क्या है आपका? 4, 7, 18, 11, 6, 4, यह आपका क्या हो गया? बारंबारता हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें सूत्र लगाना है। सूत्र आपको याद होना चाहिए। फिर से एक बार सूत्र को यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, देखिए L प्लस N बटे में 2 माइनस CF, इसके बटे में F और गुणे H। यह आपका होता है माध्यक। क्या होता है? माध्यक। ठीक है ना, यह आपका माध्यक, इसका माध्यक आपको ज्ञात करना था। ठीक है, अब यहां से देखिए n का मान क्या होगा। तो प्रश्न में पहले ही बोल दिया कि 51 लड़कियों की संख्या, और यहाँ पे आप देख रहे हैं संचयी बारंबारता 51 आई है, तो इसको जोड़ने पर भी आपको 51 ही मिलेगा। यानी n का मान क्या मिला हमें? 51। देखिए n बराबर 51, हमें n/2 चाहिए, n/2 यानी 51 बटे में 2, तो 51 बटे में 2 यानी 25.5 होगा। ठीक है ना, 51 बटे में 2 का मतलब क्या? 25.5। अब यहाँ पे देखेंगे कि 25.5 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है? तो आप देख सकते हैं कि जस्ट बड़ा नंबर यह है। ठीक है, तो इस लाइन की जो बारंबारता होगी वह F का मान होगा, यानी यह F, और जस्ट इससे इसके ऊपर की जो लाइन होगी संचयी बारंबारता में, वह आपकी संचयी बारंबारता यानी CF होती है, और यह आपका माध्यक वर्ग होगा जिसमें आपका पहला मान यह आपका L है, और H का मान जो यहाँ पे अपर लिमिट है, ठीक है ना, उच्च सीमा है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी 150 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमें H का मान मिलेगा, यानी H बराबर हमें मिल गया। यहाँ से क्या मिलेगा? H बराबर 5। ठीक है, मान रखते हैं यहाँ पे और इसको हल करते हैं। देखिए n/2, तो n/2 यहाँ पे 25.5 यहाँ पे लिख लेते हैं, 25.5 माइनस CF का मान आप देख सकते हैं 11, तो यहाँ पे -11 बटे में F का मान 18 गुणे H का मान 5। ठीक है, और यल का मान है 145। ठीक है ना, यल का मान 145। अब यहां से इसको हल करते हैं और देखते हैं कि कितना आता है। तो देखिए 145 प्लस यहाँ पे 11 माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 14.5। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे 25 में से 11 जाएगा, 5 में से 1 गया 4, और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे 14.5, आपको माइनस दशमलव वाले का ध्यान रखना है। यह आपका हो जाएगा 14.5 बटे में यहाँ पे 18 और गुणे में 5। ठीक है, यहाँ पे इस दशमलव को हटाएंगे तो इसको 180 लिख सकते हैं। दशमलव को हटा देंगे, 145 प्लस, देखिए 145, अब यह 180 लिख देंगे, यानी 10 का गुणा आंसर में कर देंगे तो यह दशमलव हट जाएगा। दशमलव हट जाएगा तो आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 5 से इसको कट कर सकते हैं, 5 3 15, 18 में से 15 गया 3, 30, 5 6 30। ठीक है, अब यह 36 हो गया। अब यहाँ से अब देखिए, अब इसको कट करते हैं, यह आपका अब किससे कट होगा? नहीं कट होगा तो 145 में 36 से सीधा भाग दे देंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे? 145 में 36 से भाग दे देंगे। तो चलिए देखिए 145 में 36 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 4 बार ले जाएं तो 4 छक्के 24 के 4 और 4 तिहाई 12 तो 14। ठीक है ना, 4 बार चला जाएगा, 4 छक्के 24 के 4, 4 तिहाई 12 और 2 14, यानी 144। यहाँ पे 1 आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाए। अब दशमलव लगाने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाए अभी भी नहीं जाएगा तो फिर यहाँ पे 0 टाइम। ठीक है, माइनस किए 10 हुआ, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 100 हो गया, 36 दूनी 72, 36 तिहाई 108 हो जाएगा, तो 2 बार ले जाएंगे, यानी 36 दूनी 72। ठीक
ठीक है, माइनस करेंगे 28 आएगा, हम दशमलव के 2 स्थान तक ही ले जाएंगे, यानी यह हुआ आपका 145 अब प्लस 4.02, दोनों को जोड़ देंगे तो 145 और 4 149.02, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर दशमलव के और आगे तक आप लेंगे तो हो सकता है, या जब कट नहीं होता है तो पिछले नंबर में एक ऐड कर देते हैं, हम दशमलव के 2 स्थान तक कैलकुलेशन दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे अगला प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। प्रश्न क्या है, आइए पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका की गणना कीजिए। वर्ग अंतराल यहां पे दिया हुआ है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, बारंबारता 5, 6, 10, 15, 9, 25, ठीक है ना। यह आपका दिया हुआ है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। तो यहां तक आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब बचा हुआ है बहुलक, आइए उसको भी समझ लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन आई होप कि प्रत्येक बात आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। अगला टॉपिक और अंतिम टॉपिक आपका है बहुलक। टाइप फर्स्ट है, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तब कैसे निकालेंगे, तो जिस पद की बारंबारता अधिक होगी वही बहुलक कहलाता है, ठीक है। यानी प्रश्न को यहां पे समझते हैं और फिर ये आपका क्लियर हो जाएगा। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, ऐसे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप्स में पूछे जाते हैं बहुविकल्पी में। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है, 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। यानी कोई गेंदबाज है और वह 10 मैच का यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है कि पहले मैच में उसने 2 लिया, दूसरे में 6 लिया, तीसरे में 4 लिया, ऐसे वह विकेट ले रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यह जो विकेट ले रहा है उसका बहुलक क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यह देखना है कि कौन सा पद सबसे अधिक बार आया हुआ है। एक, यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे 1 बार आया हुआ है, फिर 2 आया हुआ, फिर 2 जो है 3 बार आया हुआ है, ठीक है। यानी जो पद सबसे अधिक बार आया होगा वही उसका क्या कहलाएगा, जितनी बार आया होगा वह उसका बहुलक कहलाएगा। यहां पे कहेंगे कि पद 2, पद जिसकी बारंबारता अधिक होगी, पद 2 या पद 2 की बारंबारता अधिकतम है, अधिकतम, ठीक है ना। पद 2 की बारंबारता अधिकतम है, पद 2 की बारंबारता क्या है, अधिकतम है, ठीक है। तो अब यहां से क्या कर देंगे, अतः बहुलक बराबर 2, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अतः बहुलक बराबर 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक प्रश्न आपका ऐसे भी पूछता है, देखिए, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक है, यह सूत्र है। अब यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछता है, ये एक प्रश्न हम छोटा सा दिखा देते हैं आपको, और यह प्रश्न आपको मॉडल पेपर में हम हल भी कराए हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्रश्न को देख लेते हैं, यहाँ पे प्रश्न आपका दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देखिए प्रश्न आपको दिखाते हैं, और इस प्रश्न को हम मॉडल पेपर में, ये मॉडल पेपर का प्रश्न है और इसको हल कर चुके हैं। देखिए क्या प्रश्न है, यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 21 हो तो उसका बहुलक होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए सूत्र हमने यहाँ पे बता दिया, 3 गुणे माध्यक यानी 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका आपका दिया हुआ 21 यानी 3 गुणे में 21 माइनस 2 गुणे माध्य यानी 2 गुणे माध्य का मान है 20.5। अब इसी को हल कर लेना है। इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 21 3 63 माइनस, यहाँ पे देखिए 20.5 में 2 से गुणा होगा तो 41 हो जाएगा, माइनस कर लेंगे, 3 में से 1 गया 2 और 6 में से 4 गया 2, यानी 22 आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, 22 आ जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं, ठीक है। आई होप कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न ऐसे भी पूछता है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न इस टाइप से भी पूछता है कि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी जिसकी बारंबारता अधिक होगी, यानी आप देख रहे हैं कि पद यहाँ पे जो 11 है इसकी बारंबारता अधिक है, तो इसका जो मान होगा वह उसका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा, ठीक है ना। यानी यह जो है उसका बहुलक कहलाएगा, यानी यहाँ पे बहुलक क्या होगा, 5 होगा, क्या होगा, बहुलक 5 होगा, ठीक है। बहुलक क्या होगा, 5 होगा, यानी यहाँ पे 5 की बारंबारता सबसे अधिक है तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए जब आंकड़े वर्गीकृत हों तब कैसे, तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, सबसे पहले सूत्र को जानना जरूरी है, ठीक है। तो सूत्र आपका है यहाँ पे बहुलक बराबर, यहाँ पे बहुलक बराबर यल प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 बटे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणे में h, ठीक है। यह अक्सर सूत्र कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको क्या याद रखना है, 102, क्या याद रखना है, 102। अगर 102 आप याद रखेंगे, देखिए 102 102 तब आपको याद रहेगा, और यहाँ पे f आपको याद ही होगा, ठीक है। यहाँ पे h आपका वर्ग अंतराल की माप, यल आपका निम्न सीमा
यह पीछे बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे हैं। h आपका वर्ग अंतराल की माप, f1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है, f0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता और f2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, ठीक है ना, यह है। अब यहाँ पे यह सूत्र है, सूत्र आपको ध्यान होना चाहिए। अब आप कुछ प्रश्न ले रहे हैं तो वहां पे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न आपका है यहाँ पे, प्रश्न देखिए, गणित के एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन निम्न सारणी में दिया गया है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आंकड़ा देख रहे हैं, परिवार की माप, परिवारों की संख्या 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और परिवारों की संख्या 7, 8, 9, 2, 2, 1, ठीक है, यह आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए हमने क्या बोला है कि जिसकी बारंबारता अधिक होगी वह बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पद 8 जो है यहाँ पे, यह आपका किसका मान है, यह बारंबारता है, ठीक है ना, यह बारंबारता वाली सारणी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जिसका मान अधिक होगा, यानी यहाँ पे बारंबारता वाली सारणी में आप देख रहे हैं कि 8 का मान अधिक है, तो जस्ट उस लाइन का जो वर्ग अंतराल होगा उसको बहुलक वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं बहुलक वर्ग। क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग, ठीक है। अब बहुलक वर्ग से हमें किन किन चीजों की जानकारी होगी। अब सबसे पहले आपको सूत्र यहाँ पे लिख देंगे तो आपको यह पता रहेगा कि हमें क्या क्या निकालना है। यल प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 बटे में 2f1 माइनस f0, हर जगह माइनस ही है, ध्यान रखना है, माइनस f2 और गुणे में h। यह आपका बहुलक का सूत्र है। किसका सूत्र है, बहुलक का, ठीक है ना। अब यहां से हमें प्रत्येक मान को ज्ञात करना है और उसके बाद इसमें रख देना है। तो यहां से अब हमें क्या क्या मिलेगा यह देख लीजिए। देखिए यहां से हमें क्या मिला, यह बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग की अधिकतम वर्ग वाली सीमा कौन सी है, यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए, जिसका अधिकतम वर्ग होगा, अधिकतम वर्ग यहाँ पे 8, तो वह जो वर्ग होगा वह बहुलक वर्ग कहलाएगा। अब बहुलक वर्ग में यहाँ पे 3 से 5, यानी यहाँ से अगर हम यल का मान हमें 3 मिलेगा, यच का मान क्या होगा, अपर माइनस लोअर। चलिए यहाँ पे यल बराबर 3, यच बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा 5, निम्न सीमा 3, यानी 5 माइनस 3, तो यच बराबर हो गया 2, ठीक है। यल और यच का मान हमें मिल गया। अब हमें किन किन चीज़ों को चाहिए, हमें f1 चाहिए, f0 चाहिए और f2 चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यह जो मान मिलेगा, यह मान, ठीक है ना, जो मान यहाँ पे जिसमें अधिकतम वर्ग सीमा है वह f1 का मान होता है। किसका मान होता है, f1 का, यह मान आपका f1, ठीक है ना, यह मान आपका क्या, f1, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे हमने बताया, देखिए बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होगी वह f का मान होता है। फिर बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता f0 होती है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। अब बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता देखते हैं, ठीक है ना। तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले यानी इधर, तो यह आपका f0 हो जाएगा। और फिर f2 क्या होता है, f2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, तो यह आपका f2 हो जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि अगर मान लीजिए यह जो है अगर यहाँ पे मिल जाता तब क्या होता, या यहाँ पे मिल जाए तब क्या होगा। तो अगर यहाँ पे मिलेगा, वैसे तो इस टाइप का प्रश्न नहीं देगा, लेकिन अगर मिल जाएगा तो जो भी इसके इधर आएगा उसका मान 0 हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए यह यहाँ पे पद मिलता तो इसके इधर आपको f2 चाहिए तो उसका मान 0 हो जाता, चाहे यह अगर यहाँ पे मिल जाता तो इसके इधर वाला 0 हो जाता, ठीक है ना। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। अब आइए मान रख देते हैं, यहाँ पे देखिए मानों को रखते हैं और हल करते हैं। यहाँ पे देखिए यल का मान क्या है, यल का मान है 3, तो यहाँ पे 3 प्लस ब्रैकेट में f1 का मान है 8 माइनस f0 का मान है 7 बटे में 2 गुणे f1 का मान है 8 माइनस f0 का मान है 7 माइनस f2 का मान है 2 गुणे h का मान है 2, ठीक है। इसी को हल करना है, इसी को क्या करना है, हल करना है। चलिए हल करते हैं। तो 3 प्लस 8 में से 7 गया 1 बटे में 8 दूनी 16 माइनस यहाँ पे देखिए 7 और 2 9, ठीक है ना, गुणे में 2। और थोड़ा सा सरल करते हैं तो 3 प्लस 1 बटे में यहाँ पे देखिए 16 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 और बटे में 2। यहाँ से हल करेंगे तो 3 आप प्लस 2 1 कम 2 बटे में 7, ठीक है ना। तो 3 प्लस 2 में 7 से भाग देंगे तो 7 यहाँ पे दशमलव बढ़ाकर तो 0.7 दूनी 14, ठीक है ना। 20 में से 14 जाएगा 6 7 7 8 56, ठीक है ना, 7 8 56। फिर आपका 7 8 56 4 40 7 5 35, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हम दशमलव के 3 स्थान तक ले रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 3.285, यह आपका
अगर हम आगे तक और लें तो यह कट नहीं रहा है, तो कहीं पे आपका आंसर ऐसे भी लिखा हुआ दिख सकता है 3.2 और 5 की जगह जब आगे वही नंबर रिपीट होता है और ये आधा से अधिक है तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ मिल सकता है कहीं पे भी। ठीक है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो गया। यही आपका क्या हो गया, बहुलक, और यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, देखिए वीडियो थोड़ा सा तो बड़ा हुआ है, लेकिन आई होप कि प्रत्येक पॉइंट आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैंने प्रत्येक पॉइंट को बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है और आई होप कि प्रत्येक पॉइंट आपको समझ में भी आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों की भी हेल्प हो सके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 8 से 10 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में इससे प्रश्न पूछेगा, तो इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, और देखने के बाद आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्त तक जरूर शेयर करिएगा ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।